बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशन कंप्यूटर एजुकेशन क्लास 8 का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि हम इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सीख जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो डियर स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स अभी नए हैं और उन्होंने हमारे चैनल को अभी ज्वाइन किया है, वो यहाँ पे ये एक छोटा सा बटन है, मैंने एक ये एरो मार्क लगाया है, इसको क्लिक करके सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दें। तो उससे ये है कि जो भी नई क्लासेस हमारी होंगी उससे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि हमने अब कौन सी नई चीज़ सीखनी है। ठीक है, तो कंप्यूटर एजुकेशन आपको पता है कि ये अब बहुत सारे ऐसे हमारे सब्जेक्ट्स हैं, फील्ड्स हैं, प्रोफेशंस हैं जिनके अंदर अब हर जगह पे कंप्यूटर्स जो हैं और कंप्यूटर्स की जो एजुकेशन है वो यूज़ होती है। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी है और ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट नंबर 1 से, और उससे पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का यूनिट 1 है वो है नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशंस। ठीक है, तो जब हम नेटवर्क की बात करते हैं तो नेटवर्क से मुराद एक ऐसी चीज़ ली जाती है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, अब ये जो नेटवर्क है, ये किसी भी चीज़ का आप नेटवर्क, जैसे आपकी क्लास में बहुत सारे दोस्त हैं आपके, तो आपके उन दोस्तों के साथ जो फ्रेंडशिप है तो आपका उनके साथ एक नेटवर्क बन गया। ठीक है, तो वो आपके दोस्तों का एक नेटवर्क है। इसी तरह ये नेटवर्क जो है हम अपने कंप्यूटर एजुकेशन के अंदर जो पढ़ते हैं उसका मतलब है कि बहुत सारे कंप्यूटर जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन में हम, ये हमारा आज यूनिट नंबर 1 है और इसमें हम ये सीखते हैं कि क्या चीज़ें हमें पता चल जाएंगी जब हम अपने इस यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट कर लेंगे। तो हम पहली चीज़ ये देखें, मैंने आपके सामने ये इसको मैंने सर्कल कर दिया। ठीक है, तो ये है कि डिफ़ाइन अ कंप्यूटर नेटवर्क। डिफ़ाइन का क्या मतलब होता है, मैं यहाँ पे एरो लगा के आपको लिख देता हूँ कि जब हम किसी चीज़ की तारीफ़ बयान करते हैं, ठीक है, ये मैंने लिख दिया कि हम तारीफ़ बयान करते हैं, यानी तारीफ़ बयान करने से मुराद ये है कि हम ये बताते हैं कि इसकी क्या ख़ुसूसियात हैं, ये क्या काम करता है, ये कहाँ पे होता है। तो ये हम उसकी बेसिकली एक डेफिनेशन जो है वो बता रहे होते हैं। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स, हमें ये पता चल जाता है कि हम अपने कंप्यूटर नेटवर्क को कैसे डिफ़ाइन करेंगे। नेक्स्ट चीज़ जो है वो आपके सामने, ये मैं उसको सर्कल कर रहा हूँ कि नो द कंपोनेंट्स ऑफ द नेटवर्क। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है जिसको मैंने सर्कल में किया है और इसका मतलब है, कंपोनेंट्स का क्या मतलब होता है, कंपोनेंट्स का मतलब होता है हिस्से। मैंने ये आपके सामने स्क्रीन पे इसको लिख भी दिया है कि कंपोनेंट्स का मतलब होता है हिस्से होना। उसके बाद डिफ़ाइन अ क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर। यहाँ पे जो वर्ड आपके सामने मैं ग्रीन कलर से ये सर्कल कर रहा हूँ, ये जो दो वर्ड आपके सामने आए हैं, एक क्लाइंट का और एक सर्वर का। ये क्लाइंट और सर्वर असल में कंप्यूटर की एक किस्म होती है कि हम एक कंप्यूटर में जो बहुत सारे आगे कंप्यूटर्स को अपनी इंफॉर्मेशन देता है या उनसे लेता है, उसको हम सर्वर कहते हैं। और क्लाइंट वो होता है जो मेन सर्वर के साथ कनेक्टेड होता है। इसके बाद हम जो इसमें देखेंगे, हमारे पास नेटवर्क्स की भी टाइप्स होती हैं जो यहाँ नीचे आपके सामने ये लिखी हुई हैं, कि जिसमें आपके सामने LAN,
ठीक है, इसको लैन कहते हैं। फिर MAN मैन और एक WAN वैन। इसमें लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का मतलब है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और एक वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद जो चीज़ें हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ये जिसको मैंने अभी सर्कल किया आपके सामने, ये एरो लगा रहा हूँ, कि ये वो चीज़ें हैं कि एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन डिवाइसेस। डिवाइस का मतलब होता है कि ये कोई एक ऐसा पुर्जा है, ठीक है, ये कोई ऐसी डिवाइस है। डिवाइस का मतलब कि ये कोई एक ऐसी चीज़ है, यहाँ पे मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि ये कोई एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ आप कोई दो कंप्यूटर जो हैं, ठीक है, वो आपस में उस डिवाइस की मदद से एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जो चीज़ें हैं जिसको हम ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं, मैंने इसको ये ब्लू कलर के साथ, ये जिस चीज़ को मैंने अंडरलाइन किया है, ट्रांसमिशन मीडिया, ये आपके सामने स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। ट्रांसमिशन मीडिया से मुराद ये होती है कि ये एक फिज़िकल से मुराद ये होती है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं लेकिन उनको छू नहीं सकते। जैसे आपके कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर है, वो आपको नज़र तो आ रहा होता है लेकिन वो कोई ऐसी चीज़ फिज़िकल नहीं होती कि जिसको आप हाथ लगा सकें, तो इसलिए हम उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। और हार्डवेयर उसको कहते हैं कि जिसको हम देख सकते हैं, उसको हम छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे ये देखें कि ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है, को एक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल, ये चीज़ें हम इसमें देखेंगे। उसके बाद जो मेन टॉपिक्स हैं हमारे इस चैप्टर में, वो चीज़ें यहाँ पे जिसको मैंने एरो के साइन के साथ दिखाया है कि सेलुलर कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और फिर ब्लूटूथ। ये ब्लूटूथ अब बहुत कॉमन चीज़ है, आपके घर में भी ये मौजूद होगी, आपने इस्तेमाल भी की होगी, देखा भी होगा कि बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, वो ब्लूटूथ के डिवाइस के ज़रिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स, पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आपके सामने इस वक्त ये इंट्रोडक्शन है, वो मैं आपके सामने इसको रीड भी करता हूँ और फिर आपके साथ डिस्कस भी कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो हमारा ये इंट्रोडक्शन जो है वो ये बताता है कि द एडवांसमेंट इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। तो एडवांसमेंट का क्या मतलब होता है, यहाँ पे जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, इसका मतलब है कि एडवांसमेंट का मतलब होता है तरक्की कर जाना, कि बहुत सारी तरक्की जो है वो हो चुकी है किसके अंदर, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, ये जो आगे वर्ड लिखा हुआ है। और इसके बाद लिखा है कि हैज़ रेवोल्यूशनाइज द ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। ये रेवोल्यूशनाइज्ड वर्ड जो है, इसका मतलब है, ये वर्ड आया हमारे पास रेवोल्यूशन से। मैं यहाँ साइड पे लिख देता हूँ रेवोल्यूशन। इसका क्या मतलब है कि एक इनकलाब आ गया है, ठीक है। इनकलाब का मतलब है कि एक बहुत बड़ी तब्दीली, यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा कि एक बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है, ठीक है। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है, एक इनकलाब आ गया है ऑलमोस्ट, जिसको हम कहते हैं उर्दू में कि तकरीबन, ठीक है, कि तकरीबन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में, एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, ठीक है, कि हमारी ज़िंदगी के जितने पहलू हैं। अब हमारी ज़िंदगी के कौन से पहलू हैं, अगर आप इसमें देखें कि हमने अगर घर में हम अगर मौजूद हैं तो हमारे घरों में लैपटॉप रहते हैं, कंप्यूटर होते हैं, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने उनके अंदर एक रेवोल्यूशन आ गया कि वो काम जो पहले हमें घंटों लगा के करना पड़ता था, अब वो कंप्यूटर की मदद से हम बहुत जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको रीड आउट करते हैं कि इन द अर्लियर डेज, यानी कि शुरू के दिनों में, द डेटा वॉज नॉट शेयर्ड अमंग द डिफरेंट कंप्यूटर्स और डिवाइसेस। तो जब कंप्यूटर नए नए बने थे तो उन दिनों में जो दो कंप्यूटर थे वो आपस में डेटा को शेयर नहीं कर सकते थे एक दूसरे के साथ। ये जो वर्ड डेटा है, ये जिसको मैंने अभी ये ब्लू सर्कल के अंदर आपके सामने किया, ये एक प्लूरल वर्ड है, यानी कि जमा जिसको आप कहते हैं, हम उर्दू में इसको कहते हैं कि ये जमा है। किस चीज़ की जमा है? एक वर्ड होता है जहाँ ये मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं डेटम। ये डेटम एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका ये एक सिंगुलर है, यानी जिसको हम वाहिद जमा जब आप उर्दू में पढ़ते हैं तो ये एक वाहिद है। तो इन अर्लियर डेज द डेटा वॉज नॉट शेयर्ड अमंग द डिफरेंट कंप्यूटर्स और डिवाइसेस। तो डेटा से मुराद कि वो तमाम इंफॉर्मेशन, ये क्या चीज़ है? डेटा से मुराद यहाँ पे ली जाती है कि वो तमाम इंफॉर्मेशन जो किसी एक कंप्यूटर में होती है वो दूसरे कंप्यूटर के साथ जो था शेयर नहीं कर सकता था, ना उससे कोई इंफॉर्मेशन ले सकता था ना दे सकते था। फिर नाउ द डेटा एंड द इंफॉर्मेशन इज़ बीइंग शेयर्ड अमंग द कंप्यूटर्स, और फिर उसके बाद उसके अंदर जो तब्दीली आई उसमें दो कंप्यूटर जो थे या दो से ज़्यादा कंप्यूटर जो थे वो आपस में एक दूसरे के साथ अपना डेटा और अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करना शुरू कर देते हैं। द शेयरिंग ऑफ डेटा, यहाँ से मैं रीड कर रहा हूँ, इसको मैंने ये हाईलाइट किया आपके सामने ये एरो के निशान के साथ कि द शेयरिंग ऑफ डेटा अमंग द कंप्यूटर इज़ रेफर्ड। ये जो वर्ड रेफर्ड लिखा हुआ है कि रेफर्ड का ये मतलब होता है कि जब हम ये बताना चाह रहे हों कि जब दो कंप्यूटर्स या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ डेटा ले रहे होते हैं, दे रहे होते हैं उसको डेटा, तो हम उस चीज़ को डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। ये मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, हमने जिस वर्ड को अभी आपके सामने अंडरलाइन किया है, डेटा कम्युनिकेशन, कि जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर जो हैं वो आपस में डेटा शेयर करते हैं, ठीक है, डेटा को सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, तो हम उसको डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे आपके पास घर में मोबाइल होगा तो आप किसी को जब एसएमएस सेंड करते हैं तो आप सेंडर होते हैं और जिसको एसएमएस मिल जाता है वो रिसीवर होता है। तो इसका मतलब है कि एक मोबाइल फ़ोन से दूसरे मोबाइल फ़ोन में जब डेटा चला गया तो हम उसको डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। उसी तरह कंप्यूटर्स भी जब आपस में एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करते हैं तो उसको हम डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली जो क्लास है वो समझ में भी आ रही होगी, और अगर आपको इसमें कोई चीज़ ऐसी जो कि आपको मुश्किल लगे या समझ ना आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन हमें लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं जहाँ से ये मैंने अभी ब्लू अंडरलाइन किया कि दिस हैज़ इंक्रीज द यूज़ ऑफ कंप्यूटर बियॉन्ड द कंप्यूटर रूम, ठीक है। यानी अब जब दो कंप्यूटर्स या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स जिनकी आपस में डाटा कम्युनिकेशन शुरू हो गई तो फिर उसकी वजह से इसका इस्तेमाल बढ़ गया। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ जाना, जिसको मैंने अभी सर्कल किया। इंक्रीज़ का मतलब है बढ़ जाना किसी चीज़ का। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, आपको यहाँ साइड पे यहाँ पे लिख देता हूँ कि किसी चीज़ का बढ़ना, ठीक है। ये आपने देख लिया। अच्छा, अब इसको हम यहाँ से ये चीज़ नोट करते हैं कि पहले एक कंप्यूटर रूम के अंदर सिर्फ कंप्यूटर्स होते थे और लोग काम कर रहे थे, लेकिन जब डाटा कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई तो फिर वो कंप्यूटर रूम से भी उनका इस्तेमाल जो था वो बाहर भी होना शुरू हो गया। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जब
आगे जो हमारा सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ मैंने ये एरो मार्क लगाया है रेड कलर का, कि डेटा कम्युनिकेशन हैज़ enabled us to send and receive the data and information from one computer to the other computer। तो जब डेटा कम्युनिकेशन शुरू हुई तो उसने हमें इनेबल कर दिया। मैंने इस वर्ड को यहाँ पे सर्कल किया है ताकि आप आराम से, इनेबल का मतलब होता है कि किसी चीज़ के काबिल बना देना, ठीक है। कि अब जब डेटा कम्युनिकेशन शुरू हुई तो फिर उसकी वजह से ये हुआ कि हमें इस डेटा कम्युनिकेशन ने इस काबिल बना दिया कि हम दूसरे कंप्यूटर्स को जो है डेटा भेज सकें, या हम दूसरे कंप्यूटर से जो डेटा है उसको मंगवा सकें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो लास्ट इसका पैराग्राफ है वो हम यहाँ से रीड आउट कर रहे हैं। आप मेरे साथ ये देखें, मैंने एरो मार्क लगाया ये वाला, कि द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर इज़ पॉसिबल इफ़ दीज कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड, ठीक है, और लिंक्ड विद ईच अदर एज अ नेटवर्क। यहाँ पे जो चीज़ आपने नोट कर दी है कि दो कंप्यूटर जो हैं वो एक दूसरे से डेटा ले सकते हैं, या उनको डेटा भेज सकते हैं, ये शेयर कर सकते हैं जब वो कनेक्टेड हों, जिसको मैंने सर्कल किया है। कनेक्टेड हों मतलब अगर वो जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, या लिंक का मतलब भी जुड़ा हुआ होना होता है, ठीक है। तो कनेक्ट हुए या लिंक हुए हैं, ठीक है, विद ईच अदर एज अ नेटवर्क, के एक नेटवर्क है जिसके ज़रिए दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर जो थे वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे, लिंक थे, यानी जुड़े हुए थे, ठीक है। तो अगर इसमें डियर स्टूडेंट्स कोई ऐसी चीज़ जो आपको ना समझ आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ कि मैंने ये अंडरलाइन किया है कि दिस यूनिट इज़ डेडिकेटेड, यानी डेडिकेटेड का क्या मतलब होता है, यहाँ पे अगर हम देखें तो डेडिकेटेड का मतलब होता है कि किसी चीज़ के लिए मुख्तस होना, ठीक है। मुख्तस होना, इसका ये मतलब है कि वो खालिस्तन उस काम करने के लिए बना हुआ है। तो दिस यूनिट इज़ डेडिकेटेड, ये यूनिट सिर्फ आपको यही बताएगा, ये ख़ास जो है मुख्तस कर दिया इस यूनिट को, कि वो कंप्यूटर नेटवर्क्स को, जहाँ पे हमने ये कंप्यूटर नेटवर्क्स को और ये डेटा कम्युनिकेशन, इसके बारे में हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप ये देखें कि हमने जो चीज़ शुरू की है कि 1.1 कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये हमारी हेडिंग है जिसको मैंने आपके सामने सर्कल में कर दिया कि मोस्ट कंप्यूटर सिस्टम्स आर नाउ कनेक्टेड टुगेदर इन सम वे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि इन सम वे टू फॉर्म व्हाट इज़ नोन एज अ नेटवर्क, के बहुत सारे जो अब कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड का मतलब है वो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, और किसी न किसी तरीके से तार से भी जुड़े हो सकते हैं, बगैर तार के भी जुड़े हो सकते हैं। जैसे ब्लूटूथ की कोई तार नहीं होती तो वायरलेसली भी जुड़ सकते हैं और वायर के साथ भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वो चाहे वायर के साथ जुड़ रहे हों या वो वायरलेसली आपस में दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर जुड़े हुए हों, तो उस चीज़ को हम एक नेटवर्क कहते हैं कि ये बहुत सारे कंप्यूटर जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। दिस रेंजेस फ्रॉम अ बेसिक स्कूल और होम नेटवर्क of only a few computers to large networks such as internet। तो यहाँ पे हमने जो चीज़ देखी कि कंप्यूटर नेटवर्क, ये जिसको मैंने सर्कल किया है, इसका यह मतलब है कि बहुत सारे कंप्यूटर जो हैं वो जब एक दूसरे के साथ
कनेक्ट हो जाते हैं तो हम उसको नेटवर्क कहते हैं। अब ये नेटवर्क जो है ये एक घर में भी हो सकता है, एक स्कूल में भी हो सकता है कि एक स्कूल में फ़र्ज़ करें कि 100 कंप्यूटर्स थे और उन 100 कंप्यूटर्स को हमने तार के ज़रिए या बग़ैर तार के एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया तो वो एक स्कूल का नेटवर्क बन जाएगा। या अगर किसी घर में 3-4 कंप्यूटर थे, ठीक है, तो वो एक घर का बन जाएगा, तो उसको भी हम नेटवर्क ही कहेंगे। और वो फ्यू कंप्यूटर्स ही हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं। और उसके अलावा जो चीज़ आगे लिखी है कि लार्ज नेटवर्क सच एज द इंटरनेट। आप अपने घरों में इंटरनेट यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने मोबाइल पे यूज़ करते हैं, तो इंटरनेट से मुराद होती है कि ये इंटरनेट भी एक नेटवर्क है। यहाँ पे मैंने लिख दिया, लेकिन इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है कि इसमें दुनिया भर के जो कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं इंटरनेट, जिसमें हमें ये पता चल जाता है कि ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे मुल्क और उन मुल्कों के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं। उसके बाद हमारा जो टॉपिक 1.1 व्हाट इज़ अ नेटवर्क, ठीक है, कि एक नेटवर्क क्या है, ठीक है। नेटवर्क से मुराद है कि कंप्यूटर नेटवर्क। अब यहाँ पे चूँकि हम सारी चीज़ कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम उसकी डायग्राम भी देख लेते हैं और डायग्राम को समझ भी लेते हैं। तो ये बहुत इजी है कि जिसमें आप ये देखेंगे कि अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ इंटरकनेक्शन। ये मैंने वर्ड को हाईलाइट किया, इंटरकनेक्शन। इंटरकनेक्शन से मुराद ये ली जाती है कि माँ बहन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माँ बहन, ठीक है। माँ बहन होना इसका ये मतलब होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान कोई कनेक्शन होता है, ठीक है, वायर वाला या वायरलेस, तो हम कहते हैं कि वो इंटर कनेक्शन है कि दो चीज़ें आपस में, आप दो चीज़ें माँ बहन। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो कंप्यूटर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्शन होते हैं या दो से ज़्यादा होते हैं, ठीक है, एंड लोकेटेड इन द सेम रूम, बिल्डिंग और एट डिफरेंट प्लेसेस। वो एक कमरे में भी हो सकते हैं, ठीक है, ये एक बिल्डिंग के भी हो सकते हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर हो सकते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क इनेबल्स द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम्स एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स। यहाँ पे थोड़ी सी जो चीज़ समझने वाली है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब हम ये कहते हैं कि कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में डाटा शेयर कर रहे हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, तो उसका क्या मतलब लिया जाता है। तो यहाँ पे आप देखें कि मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ कि पहला काम क्या कर सकते हैं कि वो एक इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन किस शक्ल में होती है, जैसे वो कोई मैसेज भेज सकते हैं या कोई मैसेज रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद शेयरिंग अ प्रोग्राम, ठीक है। शेयरिंग अ प्रोग्राम ये वो प्रोग्राम नहीं है जो आप टीवी भी देखते हैं, इसका ये मतलब होता है कि हम इस प्रोग्राम का मतलब लेते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर का मतलब है कि एक ऐसा प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है, जिससे हम कोई काम कर सकते हैं। जैसे आप अगर अपने कंप्यूटर पे देखें तो आपको एक नज़र आएगा कि जिसमें हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो हम लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह हमारे पास बहुत सारी आपने ड्राइंग करनी होती है अगर, तो उसके लिए भी आपके कंप्यूटर के अंदर जो है वो एक सॉफ्टवेयर होगा और आप उससे ड्राइंग कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें बना सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ कंप्यूटर जो होते हैं वो एक दूसरे के प्रोग्राम्स को भी, यानी एक दूसरे के सॉफ्टवेयर को भी यूज़ कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन भी भेज देते हैं, और हार्डवेयर कंपोनेंट्स को भी यूज़ कर लेते हैं। मैंने इसको सर्कल किया है ब्लू के अंदर कि वो एक दूसरे के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे
मिसाल के तौर पे अगर किसी एक कंप्यूटर के अंदर सीडी ड्राइव नहीं लगी हुई, ठीक है, तो वो अगर किसी ऐसे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है जिसमें सीडी ड्राइव लगी हुई है, तो वो उसकी सीडी ड्राइव को इस्तेमाल कर सकता है। तो उसका मतलब है कि कौन कौन सी चीज़ें वो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, एक दूसरे के प्रोग्राम्स और एक दूसरे के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक आपके सामने ये जो डायग्राम बनी हुई है, इसको समझ लेते हैं कि ये हमें इसके बारे में क्या पता चलता है। अ कंप्यूटर नेटवर्क इन एन ऑफिस, company or in a computer lab connects many computers and other devices such as printers with each other using the cables। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा आपके सामने लेके आते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझने में जो है वो आसानी रहे। अब यहाँ पर जो चीज़ आपको समझाने वाली है वो ये है कि ये था, मैंने सर्कल कर दिया, ये था कंप्यूटर नंबर 1, ठीक है, ये है कंप्यूटर नंबर 2 और ये है कंप्यूटर नंबर 3। हमने इसको सिर्फ अपनी तरफ से ये नाम दे दिया ताकि आपको हम ये बता सकें कि कैसे कंप्यूटर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये कंप्यूटर नंबर 1 से ये मैं ग्रीन देखें, ये एक वायर आ रही है और ये वायर इसमें चली गई है, ठीक है, तो ये दो आपस में कनेक्ट हो गए। फिर ये वाली वायर यहाँ से इसके साथ भी कनेक्ट हो गई है, ठीक है, तो ये 3 आपस में जो थे कंप्यूटर्स कनेक्ट हो गए। और फिर ये ग्रीन वाली जो है ये आपके एक इस कंप्यूटर के साथ भी चली गई है। ये भी एक कंप्यूटर है, ठीक है, इसको हम 4 नंबर कह देते हैं और ये होता है सर्वर। सर्वर का ये मतलब है कि ये तमाम कंप्यूटर्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन इसको दे सकते हैं, इससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और वो कंप्यूटर जो 1 2 3 हैं, ये कौन से कंप्यूटर हैं, इनको हम यहाँ पे मैं आपके सामने ये एरो डाल के लिख देता हूँ कि इनको हम क्लाइंट्स कहते हैं। तो ये क्लाइंट कंप्यूटर है और आपका 4 नंबर जो है ये सर्वर है। अब जब इन्होंने आपस में बातचीत करनी होती है तो उसका ये तरीका है कि आप ये फ़र्ज़ कर लें कि ये जो सर्वर जिसको मैंने अभी आपके सामने ये सर्कल की है, ये सर्वर एक प्रिंटर के साथ था। अब एक नंबर कंप्यूटर जो यहाँ पड़ा हुआ है, ये 1 नंबर वाले ने अगर कोई इंस्ट्रक्शन सेंड की, तो इंस्ट्रक्शन क्या सेंड की कि उसने अगर कोई डॉक्यूमेंट लिखा था, ये इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि यहाँ से एक डॉक्यूमेंट था, उसने उसको कहा कि मुझे प्रिंट चाहिए। अब ये कंप्यूटर में और इस प्रिंटर के दरमियान में आप देखें कि कोई वायर नहीं है, ठीक है, तो ये अपनी इंफॉर्मेशन जो है ये इस ग्रीन वाली तार से भेजेगा और ये इंफॉर्मेशन सीधी इस सर्वर के पास जाएगी और सर्वर से ये इंफॉर्मेशन चली जाएगी प्रिंटर के पास और प्रिंटर को ये कहेगा कि ये डॉक्यूमेंट जो है इसको आप प्रिंट कर दें। तो इस कंप्यूटर ने डाटा कम्युनिकेशन के ज़रिए एक वायर जो कि मेन सर्वर के पास जा रही है उसको उसने इंफॉर्मेशन दी और इस मेन सर्वर ने आगे प्रिंटर को अपना बस कह दिया कि आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर दें, तो आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो गया। इसी तरह कंप्यूटर नंबर 2 से कंप्यूटर नंबर 3 से कोई भी इंफॉर्मेशन जो प्रिंट की जाएगी या कोई और जाएगी तो वो आगे सर्वर जो है प्रिंटर को बता देगा और आगे प्रिंटर से वो प्रिंट निकल आएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो डायग्राम अभी हमने आपके सामने बनाई और इसको हमने एक्सप्लेन भी कर दिया तो आपको समझ आ गया होगा। इसमें हम कोशिश करेंगे कि आगे और डायग्राम्स जो हैं उनको भी अच्छी तरह एक्सप्लेन करें। कोई ऐसी चीज़ जो अगर आपको इसमें नहीं समझ आई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इससे अगला टॉपिक है वो करेंगे, ठीक है।
और आप इसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें। कोई चीज़ ना समझ आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और अगली क्लास तक हमें इजाज़त दें। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।